Okay, good afternoon to you all. Good afternoon, beta. Good afternoon. Okay. So today we are going to start new chapter, that is soil. Okay. In this chapter we will study about soil of India, है ना. जितने भी वेरिएशंस हैं सॉइल में, फॉर्मेशन है, टाइप्स है, वो सारी चीजें हम लोग हैं इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके. सो बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर आई जस्ट वांट टू आस्क व्हाट इज सॉइल. क्या होता है सॉइल? यस, युवराज, टेल मी. युवराज बताओ. युवराज, don't know. Okay, so the mixture of rock debris and organic material which develop on the earth surface. Okay, जो अर्थ का जो सरफेस होता है ना, जो अपर पार्ट, टॉप मोस्ट जो लेयर होती है अर्थ की, वहां पर ऑर्गेनिक डेब्रीज होते हैं. डेब्रीज जो रॉक्स के वेदरिंग की वजह से जो रॉक्स टूट जाते हैं पीसेस के अंदर, वो, और उसके अलावा ऑर्गेनिक मटेरियल इन द सेंस जो कहते हैं ना कि ये शरीर है, सब मिल जाना है मिट्टी के अंदर ही. ठीक है, लाइक प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए. ठीक है, डेड प्लांट्स है, लीव्स है, एनिमल्स हैं. तो ये सारी चीजें क्या हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल है. तो इन सब से जो बनता है हमारा जो टॉप मोस्ट लेयर है, उसे क्या कहते हैं? अर्थ के सरफेस पे उसे हम कहते हैं सॉइल. ओके, मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल विच इज मेड बाय रॉक वेदरिंग वगैरह की वजह से जो बनते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स की वजह से जो बनते हैं. इट इज वैल्यूएबल रॉक रिसोर्स. बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं. क्यों वैल्यूएबल होता है? क्योंकि जितने भी प्लांट्स हैं, है ना, जितनी भी सारी चीजें हैं, एनवायरनमेंट वगैरह का देखते हैं तो ये सारे जो प्लांट्स हैं, मोस्टली जो फूड ग्रेन हमें मिलता है वो सारी यहीं से प्रोड्यूस होता है. तो ये इस वजह से काफी ज्यादा वैल्यूएबल होती है, क्योंकि सारी जो एग्रीकल्चर है वो इसी पे डिपेंडेड होता है. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज, आपको पहले तो ये बताइए सॉइल समझ में आया? अगर सॉइल की डेफिनेशन आती है तो आप लिख सकते हैं. कैन यू राइट? Yes, ma'am. Okay, then next topic is soil composition. Soil composition in the sense कि जो soil होता है वो किन किन चीजों से मिलकर बनता है. ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे first thing is sand. सैंड जो होता है वो क्या किसे कह रहे हैं हम लोग? जो बिग पार्टिकल्स होते हैं, है ना, बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं, कैन स्टोर न्यूट्रिएंट्स ऑफ वाटर. ठीक है, ये बड़े पार्टिकल्स होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ पर ये वाटर के न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रख सकता है. ठीक है, देन नेक्स्ट इज सिल्ट. सिल्ट क्या है? क्ले और सिल्ट, है ना, मीडियम पार्टिकल्स जिसको हम कहते हैं सिल्ट कहते हैं. ओके, इन पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, ये बहुत ज्यादा फाइन भी नहीं होते हैं और बहुत ज्यादा बड़े पार्टिकल्स भी नहीं होते हैं. देन नेक्स्ट इज क्ले. क्ले इस तरीके का होता है, देखिए ये काफी ज्यादा, एक होता है ना बहुत ज्यादा जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, तो फाइन पार्टिकल होने की वजह से ब्लॉक एंड स्टोर वाटर न्यूट्रिएंट्स. इनके बीच में ये बहुत चिपचिपा, स्टिकी भी होता है, बहुत ज्यादा चिपचिपा भी होता है, और ज्यादा आप देखते हैं कि क्ले के अंदर यहाँ पर अगर आप पानी डालेंगे तो वो पानी जो है वहीं पर स्टोर होकर रह जाता है. ठीक है, तो ये ब्लॉक कर देता है वाटर को, स्टोर और वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. ओके, वेरी फाइन, सो कैन रिटेन वाटर. तो ये बहुत ज्यादा फाइन होने की वजह से यहाँ वाटर को रिटेन करके रखने की इसमें कैपेसिटी होती है. देन नेक्स्ट इसमें क्या होता है, देखिए कंपोजिशन में मिनरल्स. इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, आयरन होता है, एल्युमिनियम होता है. ये सारे मिनरल्स भी सॉइल में पाए जाते हैं. देन ह्यूमस. इन सॉइल द ऑर्गेनिक मटेरियल आर प्रेजेंट, लाइक आप देखते हैं कि डेड प्लांट्स यहाँ पर होते हैं, लीव्स होते हैं, एनिमल्स, डेड एनिमल्स वगैरह होते हैं, वो भी वहीं पर रहते हैं. व्हेन दे डिकम्पोज, जब वो बहुत ज्यादा डिकम्पोज हो जाता है, बहुत ज्यादा सड़ गल जाते हैं, तो क्या हो जाता है, उसी के अंदर मिल जाते हैं, तो वो क्या बनाता है? ह्यूमस बनाता है, जो कि बहुत ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट होती है सॉइल की फर्टिलिटी को ग्रो करने के लिए. ठीक है, तो कहा जाता है कि जिस सॉइल में ह्यूमस होता है वो काफी ज्यादा फर्टाइल होती है और वो अच्छी मानी जाती है प्रोडक्शन के लिए. देन
नेक्स्ट इज गैसेस बिटवीन सॉइल स्पेस। अब देखिए जो सॉइल का बीच में जो स्पेस होता है ना, ये आप देखेंगे यहाँ पर आपको स्पेस नजर आ रहा है, यहाँ पर कुछ गैसेस होती हैं, लाइक ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, तो ये प्रेजेंट होती है इन गैप्स के बिटवीन में, ताकि इनकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इसी से क्या होता है कि जो हमारा जो रूट्स है ना, वो यहाँ से ब्रीथ करती है, ओके, और वो ग्रो भी करती है। देन नेक्स्ट इज वाटर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ सॉइल। बिना वाटर के आपको पता है कि सॉइल जो है वो बेकार है, वाटर जो होना है वो बहुत जरूरी होता है, वाटर का होना उसमें। देन ये सारी चीजें समझ में आ गई, कंपोजिशन समझ में आ गया आपको, कौन कौन से कंपोजिशन से बनती है सॉइल? कोई डाउट आपको यहां से? यस और नो, टेल मी। अब देखिए क्या होता है कि जो ये सॉइल के जो कंपोजिशंस हैं, उसके मिक्सचर और कंपोजिशन के अंदर जब चेंजेस आते हैं ना, तो सॉइल की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो भी चेंज हो जाती है। नाउ लेयर्स ऑफ सॉइल। अब आप ये जो देखेंगे कि ये जो वेरिएशंस देखने को मिलते हैं आप लोगों को सॉइल में, आप लोगों ने कभी देखा होगा, कभी देखा है आप लोगों ने कुआं वगैरह खुदता हुआ देखा होगा, तो सॉइल के अंदर जो वेरिएशंस हैं, है ना, वेरिएशंस को क्लासिफाई किया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल। अब यहां पर देखिए जो अपर मोस्ट है इसे हम क्या कहते हैं, ए हॉरिजॉन, देन बी हॉरिजॉन, देन सी हॉरिजॉन, उसके नीचे, देन जब सबसे बेसमेंट होता है उसको हम कहते हैं बेड रॉक और पेरेंट रॉक। ठीक है, अब क्या होता है कि जो नीचे जिस तरीके की पेरेंट रॉक होती है ना, जैसी पेरेंट रॉक होगी वैसा ही फॉर्मेशन वहां पर ऊपर रॉक का होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब इसके जो क्लासिफाई किया गया है इसको, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देख लेते हैं। ए हॉरिजॉन के अंदर क्या होता है, द टॉप मोस्ट जोन वेयर ऑर्गेनिक मटीरियल हैव गॉट अनकरप्टेड with the minerals, matter, nutrients and water which are necessary for the growth of plants. ओके तो ये जो अपर मोस्ट जो लेयर है यहाँ पर क्या क्या होता है आपका, कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो यहाँ पाए जाते हैं, वाटर होता है, और इसके अलावा जो कि ये सारी चीजें किसके लिए नेसेसरी होती हैं, प्लांट्स के ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। तो यहां पर इसी वजह से जितने भी प्लांट्स वगैरह होते हैं वो यहीं पर ग्रो करते हैं। तो बेसिकली होता यह है कि जहां पर जिस तरीके के मिनरल्स होंगे, है ना, वो डिपेंड करता है आपके क्लाइमेट कैसा है वहां का, ठीक है, स्लोप है या नहीं है, या जो भी सारी चीजें हैं, तो इनका ज्यादा होना या कम होना वो डिपेंड करता है उसकी फर्टिलिटी पे। ठीक है, अगर ये होते हैं तो आपका जो ग्रोथ है वो ज्यादा होती है प्लांट्स की, यानी कि आप कह सकते हैं कि वो ह्यूमस वहां पर ज्यादा होता है। ए हॉरिजॉन समझ में आया? कोई डाउट? नो मैम। देन क्या बात है होनित, नहीं आया समझ में? होनित, Honit, are you able to? I am audible. Honit, Yes, ma'am, आ गया. Okay. Give response, beta. Okay. Now we will talk about B horizon. B horizon, this one. Okay. यहाँ पर पार्टिकल्स आप देख रहे हैं थोड़े से बड़े होते हैं कंपैरेटिवली ए हॉरिजॉन के। इट हैज सम ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं इन इट, ऑल्दो द मिनरल मटेरियल इज नोटिसेबली वेदर्ड। ओके, ट्रांजेक्शन जोन, ट्रांजेक्शन जोन इन द सेंस कि ये जैसे कि ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो ए के भी यहां पर कुछ पार्टिकल्स पाए जाएंगे और सी के भी कुछ पार्टिकल्स यहां पर पाए जाएंगे। ट्रांजेक्शन जोन, ओके, ए का भी कुछ मैटर यहां पर मिलेगा आपको और सी का भी कुछ मैटर मिलेगा आपको। ओके, तो यहां पर ये क्या आ रहा है, यहां पर ये आपका क्या आ रहा है कि नीचे जो रॉक्स होती हैं वो वेदरिंग के बहुत ज्यादा नीचे जो क्या होता है कि प्रेशर की वजह से वो वेदरिंग हो जाती है रॉक्स के, तो उस तरीके के रॉक्स भी यहां पर पाए जाएगी और कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी यहां पर पाए जाएंगे। ठीक है, तो उससे बनती है आपकी बी हॉरिजॉन की लेयर। नाउ वी विल टॉक अबाउट सी लेयर। ओके, सी लेयर में क्या होता है, सी हॉरिजॉन के अंदर क्या बोला गया है, is composed of the loose parent material
दिस लेयर इज द फर्स्ट स्टेज इन द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस एंड इवेंचुअली फ्रॉम द अबाउट 2 लेयर। अब ये देखेंगे कि यहां पर पीछे देख लेते हैं एक बार, ये जो रॉक्स होती हैं, है ना, जिस तरीके की ये जो रॉक्स होती है नीचे, ये कहलाती है पेरेंट रॉक, यानी कि जिस तरीके के पेरेंट होंगे उसी तरीके की रॉक्स होगी। ठीक है, तो बेस जो होता है ना, यहां पर ये फर्स्ट स्टेज होती है सॉइल के फॉर्मेशन की, फर्स्ट स्टेज ये होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर ये लूज पेरेंट रॉक होती है, यहां पर इसके तरीके से ये फर्स्ट स्टेज पर बनी होती है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज होती है सॉइल के फॉर्मेशन की। उसके बाद ऊपर का जो प्रोसेस होता है वो बाद में होता है, पहले यहीं से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं जब से नीचे underneath these 3 horizon in the rock which is also known as the parent rock or the bedrock। और जो सबसे नीचे जो बड़े ब्लॉक्स मैंने आपको दिखाए थे वो कहलाता है आपका या तो पेरेंट रॉक भी कह सकते हैं उसको, बेड रॉक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन जो होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया का सॉइल का, तो वो डिपेंड करता है कि नीचे की बेड रॉक जो है वो किस तरीके की है। ठीक है, उसमें क्या क्या मिनरल्स न्यूट्रिशंस अवेलेबल हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो एशियन टाइम में सॉइल यूज टू बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। ठीक है, आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं एलुवियल सॉइल है, ठीक है, लेटराइट सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, येलो सॉइल है। हम लोगों ने टेक्सचर वगैरह के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उसको डिवाइड किया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एशियन टाइम की, तो उस टाइम पीरियड में सॉइल को सिर्फ 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया था, दैट इज उर्वर एंड उसरा। ओके, उर्वर जो होती थी वो होती थी फर्टाइल लैंड सॉइल, एंड जो उसरा जो होती थी स्टेराइल होती थी, यानी कि फर्टाइल नहीं होती थी, वो ज्यादा उसमें ग्रो नहीं हो पाता था किसी भी चीज का। तो ये 2 ही टाइप थे जहां पर उन्होंने एशियन टाइम के अंदर ये 2 ही ग्रुप थे जिसमें सॉइल को क्लासिफाई किया गया था। उसके बाद 16th सेंचुरी में सॉइल वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनहर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सटर्नल फीचर सच एज टेक्सचर, कलर, है ना, स्लोप ऑफ लैंड एंड मॉइस्चर कंटेन। उसके बाद 16th सेंचुरी के बाद में सॉइल को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। ये देखा गया कि वो उसका टेक्सचर कैसा है, ठीक है, उसका कलर कैसा है ना, मॉइस्चर है या नहीं है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो डेजर्ट में आती है जो सॉइल होती है बहुत ज्यादा ड्राई होती है। ठीक है, अगर आप दूसरे एरियाज के अंदर जाते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि सॉइल जो होती है वो उसमें मॉइस्चर होता है, गीली होती है मिट्टी। तो उनके बेसिस पे उनके कुछ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, फीचर्स के बेसिस पे इसको 16th सेंचुरी में सॉइल को क्लासिफाई किया गया। देखो कैसे किया गया, बेस्ड ऑन टेक्सचर, टेक्सचर के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया गया, आइडेंटिफाई करके जो नाम दिए गए दैट इज सैंड, क्ले सॉइल बताया गया, सिल्कली सॉइल बताया गया एंड लूमी सॉइल बताया गया। ये बताया गया टेक्सचर के बेसिस पे। ठीक है, कलर के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो उनको क्लासिफाई किया गया रेड सॉइल, येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल एक्सेट्रा के अंदर। ठीक है, ये कब किया गया, 16th सेंचुरी के बाद में किया गया। ओके, अब देखिए, अब ये जो वेरिएशन है सॉइल की, इतनी वेरिएशंस जो होती हैं, अब इनको जो इनकी स्टडी है ना, वो जो पूरा है कि किस तरीके से उनको अरेंज करना है, क्या टाइप्स होंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ये सारा चीजें कोई ना कोई तो काम करेगा ना। इसके लिए क्या किया गया, एक इंस्टीट्यूट या हम कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम की गई। तो वो क्या था, सिंस इंडिपेंडेंस, है ना, साइंटिफिक सर्वे ऑफ सॉइल्स हैव बीन कंडक्टेड बाय वेरियस एजेंसीज। अब इतनी सारी वेरिएशंस जो थी सॉइल की, उसको काम करना, उसकी स्टडी करना किसी नॉर्मल पर्सन के हाथ में नहीं था, कोई ना कोई ऐसा पर्सन चाहिए था। तो ये जिम्मेदारी किसको दी जाए, ठीक है। तो कुछ एजेंसीज थी, वेरियस एजेंसीज। जब भारत आजाद हुआ तो एक बहुत सारी एजेंसीज ने ये स्टार्ट किया, इनकी स्टडी करना स्टार्ट किया, सॉइल की साइंटिफिक स्टडी करना स्टार्ट किया। ठीक है, सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया स्टेब्लिश्ड इन 1956। तो इंडिया का जो
एक तरह से सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जिसने की स्टडी, साइंटिफिक स्टडी करना स्टार्ट किया था सॉइल की, इंडिया की सॉइल की। तो ये स्टैब्लिश किया गया था 1956 के अंदर। 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। मेड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज ऑफ सॉइल्स इन सेलेक्टेड एरिया लाइक इन दामोदर वैली। तो इसने क्या करा, इस सर्वे, जो ये एक बॉडी थी जिसने की सर्वे स्टार्ट किया, स्टडी स्टार्ट करी, तो इन्होंने क्या करा कि इंडिया के अंदर पर्टिकुलर कुछ एरियाज ले लिए जहां पर अलग अलग पार्ट्स में जाकर स्टडी स्टार्ट करी। लाइक दामोदर वैली, दामोदर वैली आपको पता होना चाहिए कहां पर है, कहां पर है दामोदर वैली, कहाँ है? तो एक ये जो प्रीवियस हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़े हैं ना, आप लोगों ने वो भूलना नहीं है। दामोदर वैली नाम आ गया मतलब कि आपको प्रीवियस जो मैंने ड्रेनेज सिस्टम समझाया था वहीं से ध्यान आ जाना चाहिए कि दामोदर वैली कहाँ है। ओके, पिक्चर्स से आपको ऐसा नहीं है कि रटना नहीं है, यहाँ पर कुछ भी आपको रट्टाफिकेशन तो यहाँ पे चलेगी नहीं। ओके, तो कुछ ऐसे प्लेसेस थे जहां पर इन्होंने अपनी बहुत ज्यादा जो है स्टडी जो थी वो करना स्टार्ट कर दिया, डिटेल स्टडीज जो है वो स्टडी करना स्टार्ट कर दिया सॉइल को लेकर। देन द नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे, ठीक है, एंड द लैंड यूज प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूट, ये दोनों क्या है, एक इंस्टीट्यूट है, एक नहीं है, ये दो इंस्टीट्यूट है। एक तो है द नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड दूसरा है लैंड यूज प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। यानी कि ये दोनों ही किसके अंडर में है, ICAR। ICAR का फुल फॉर्म क्या आ रहा है यहाँ पे आपका, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके अंडर में इन दोनों इंस्टीट्यूट ने काम स्टार्ट किया एंड डिड अ लॉट ऑफ स्टडीज ऑन इंडियन सॉइल। और इन्होंने मिलकर क्या करा, सॉइल की काफी ज्यादा जो है वो स्टडी की कि सॉइल के क्या क्या फीचर्स हैं, कौन सी सॉइल अच्छी होती है, कौन सी नहीं होती है, किस में किस चीज की कमी है, किस में पोटेशियम ज्यादा है, नाइट्रोजन किस में ज्यादा है या क्या है, कलर के बेसिस पे सारी चीजें। ओके, देन in their effort to study soil and to make it comparable at the international level, the ICAR has classified the Indian soils on the basis of their nature and character as per the United States Department of Agriculture USDA सॉइल टैक्सोनॉमी। अब देखो, इन्होंने तो अपने डोमेस्टिक लेवल पर अपनी स्टडीज कर ली, लेकिन जब इंडिया ने अपने जो स्टडीज की तो उसका जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे किया, ऐसा तो नहीं है कि इंडिया का क्लासिफिकेशन अलग से ही हो रहा है, नहीं, उन्होंने यूनिवर्सल जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग उसके बेसिस पे हमारी इंडियन सॉइल का क्लासिफिकेशन किया, ताकि ऐसा नहीं है कि इंडिया की सॉइल का जो क्लासिफिकेशन है वो बिल्कुल ही अलग चला जाए। ठीक है, तो इन्होंने स्टडी की, क्लासिफिकेशन किया डोमेस्टिक लेवल पर और फिर बाद में उन्होंने यूनिवर्सल लेवल पर भी उसको क्लासिफाई किया उसके सेम प्रोसेस पे। ओके, तो यहां पर आप लोगों को चीजें समझ में आई मैंने आज क्या पढ़ाया? यस मैम। है ना, ये सिर्फ अभी बेसिक था। क्लासिफिकेशन जो है इंडिया का सॉइल का, एल्यूवियल सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, ठीक है, उसके क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ पर वो पाई जाती है ना, किन किन एरियाज में है वो सारी चीजें मैं आपको कल करवाऊंगी। ठीक है, तो आज जो है यहां से आपको कोई भी क्वेश्चन पुटअप करना है आप लोग पूछ सकते हैं। सॉइल प्रोफाइल समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट सॉइल प्रोफाइल में? नो मैम। किसी को भी कोई डाउट नहीं है? ये सारी चीजें यहां से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारा आप लोग बुक लेके बैठते हो बेटा? बुक लेके बैठते हैं आप लोग? यस मैम। है ना, बुक लेके बैठा करिए। यस, न्यू स्टूडेंट ज्योति, हैव यू अंडरस्टूड ऑल द होल एक्सप्लेनेशन? ज्योति, ज्योति, ज्योति यस मैम। बेटा समझ में आया? कोई डाउट आपको यहाँ पे? आई एम ऑडिबल ज्योति? ओके
I think there is network problem.